हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें जो है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी द्वारा जो भी चैप्टर वाइज साल पेपर जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सभी कंप्लीट किया जा रहा था, जो कि बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, जो कि लेटेस्ट बुक है 2025-26 की, जिसमें कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं सभी इस बुक में कंप्लीट किया गया है, जो कि वॉल्यूम 1 है लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपको सब्जेक्ट साइंस प्लस जीके सामान्य विज्ञान एवं जागरूकता का अध्यायवार साल पेपर इस बुक में कंप्लीट किया गया है, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर के 234 सेट इस बुक में दिए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बुक जो है टीसीएस बेस्ड है, विस्तृत व्याख्या सहित इस बुक में हल जो है दिया गया है, जो कि आपको 23,400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास जो है 2 होने वाली है। इसके पहले क्लास 1 कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें कि आपको 51 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया जा चुका है। 51 नंबर क्वेश्चन जो है इस क्लास में कंप्लीट किया जाएगा। सब्जेक्ट आपका जो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के सभी जो टॉपिक हैं एक बाय एक करके इनसे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं सभी को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें कि आपको सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है एक साथ देखने को मिलेंगे और परीक्षा में प्रश्न जो है यहीं से आएंगे। इसी बुक से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है यूथ कंपटीशन टाइम के, यदि आप आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों। ये वीडियो अब तक लाइक ना किए हों तो कर दीजिए एक, और चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई ग्रुप हो तो उसमें ज़रूर वीडियो को सेंड कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड, सेशन को करते हैं स्टार्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले हरिवंश राय बच्चन जी की ये बातें याद रखिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये जो है टीचिंग दर्पण का लोगो है फ्रेंड, आप सब जानते हैं। इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नंबर 51 जो है कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ये आपसे क्वेश्चन था और इसका विकल्प जो है दिया गया है और इसके अनुसार जो है आपको इसका आंसर बताना है। तो इसमें अनुच्छेद 44 हो जाएगा, या अनुच्छेद 42 हो जाएगा, या अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 40 है। ये 2 बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। एक बार आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है, और फिर आरआरबी ग्रुप डी 6/10/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40 कहता है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत उल्लिखित अनुच्छेद 40 में यह वर्णित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ज्ञात हो कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है, अर्थात डीपीएसपी का भाग 4 में जो है उल्लेख है।
तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जबकि 74वें संशोधन द्वारा नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बना हुआ है कि शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है 24 में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय कितनी है, तो 16 वर्ष है या 14 वर्ष है, 18 वर्ष या 21 वर्ष है। तो ये जो है निर्धारित की गई है 14 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है और इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। बाल श्रम प्रतिषेध व विनिमय अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? 25 का है, 28 का है या 22 के या जो है 26 का है। तो निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है, तो ये अनुच्छेद 22 का भाग है। ध्यान रखिएगा, निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तार और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। साथ ही उस व्यक्ति को अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान की गई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी नहीं होगी। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? 50 है, 52 है या 51 है या 53 है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो है 50 है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथक्करण से संबंधित प्रावधान किया गया है और भारत में एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है। ध्यातव्य है कि संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व के अध्याय के अंतर्गत ही अनुच्छेद 50 में इसका विवरण अन्य अनुच्छेद इस प्रकार हैं। तो अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये तीनों अनुच्छेद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर? तो अनुच्छेद 243(b), अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243(a) या अनुच्छेद 243(c) जो है प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 243(b). ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अनुच्छेद 243 पंचायतों के गठन से संबंधित है और खंड 1 इस भाग के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। खंड 2 खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकेगा। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने को
ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें और उपबंध करेगा को के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो किसके अनुसार जो है जोड़ा गया था, कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 19A था या अनुच्छेद 21A था या अनुच्छेद 42B था या अनुच्छेद 27B था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है डिफरेंट, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो है अनुच्छेद 21A हो जाएगा, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 2 बार देख लीजिए, इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। फैक्ट देख लीजिए इसका। राज्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। इस उपबंध को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 14 में जो है दी गई है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 16 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भारतीय संविधान का भाग 3 में अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों की बात की गई है, और जिसमें अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, और इसके तहत सभी नागरिकों को नियोजन में बराबर का अवसर पाने का अधिकार है, और इसमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध किए जाने की निवारित जो है नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 3 श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में किया गया है कि या 5 श्रेणियों में किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? ये किया गया है 3 श्रेणियों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत नगर पालिकाओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक में नगर पंचायत है, दूसरे में नगर पालिका और तीसरे में है नगर निगम। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद से, यूपीएससी से, भारत निर्वाचन आयोग से या वित्त आयोग से संबंधित है? तो ये संबंधित है वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A जो है वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है, और इसमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद की संरचना, शक्तियों और कार्यों से संबंधित अन्य प्रावधान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 395 या 8 या 22 हैं या 12 हैं? तो बताइए फ्रेंड, मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये जो है वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो ध्यान रखिएगा। 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां और भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? अनुच्छेद 358 के अंतर्गत या अनुच्छेद 352 के अंतर्गत या अनुच्छेद 370 के अंतर्गत या अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्र के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य सरकार को निलंबित करने का अधिकार है, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि
राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है और इसके लिए राज्यपाल की रिपोर्ट या उसके बिना जो है राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है राजनीतिक दलों का पंजीकरण, उम्मीदवार वापस लेना या मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सामान्य कर्तव्य या नामांकन आदि के लिए तिथियों का निर्धारण करना। तो इनमें से आपको बताना है, तो इसमें विकल्प आपका ये सही हो जाएगा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत होता है और इस धारा के अंतर्गत पंजीकरण कराने के इच्छुक किसी भी दल को उसके गठन की तारीख जो है 30 दिनों तक की अवधि के भीतर निर्वाचन आयोग में आवेदन जमा करना होगा और जिसका निर्धारण आयोग के दिशा निर्देश अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में और तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा जो है 29 के तहत मिले अधिकारों द्वारा किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 21। अभी पिछला क्वेश्चन यदि आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर जो है आप लोग जरूर बता देंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है और जिसमें अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। पहला है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और तीसरा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता और चौथा दिया गया है आवास संरक्षण संचरण की स्वतंत्रता और पांचवा में है निवास की स्वतंत्रता और छठा जो दिया गया है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने से संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 62 है, अनुच्छेद 73 या अनुच्छेद 69 या अनुच्छेद 78 है? कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद जो है आपका 78 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय संविधान में भाग पूछा गया है और अनुसूचियाँ पूछा गया है। तो भाग कितने हो जाएंगे? 22 भाग हो जाएंगे। अनुसूचियाँ कितने? तो 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी वर्तमान में यदि पूछा जाए तो इनमें से आपको बताना है भारतीय संविधान में भाग कितने और अनुसूचियाँ कितनी। तो 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ जो है दिए गए हैं। तो विकल्प में देख लीजिए कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। इसमें जो ये उल्टा दिया गया है, 25 भाग दिया गया है। फैक्ट इसका देख लीजिए, भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में 22 भाग थे। यहाँ पर दिया गया है मूल संविधान में 22 और वर्तमान में जो है 25 हो गए हैं।
और जो है 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा 3 नए भाग और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो ये फैक्ट जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 134 में या अनुच्छेद 154 में करेगा। तो इनमें से आपको बताना है किस में जो है करेगा। तो ये करेगा अनुच्छेद 154 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह जो है इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है और इसमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल होता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में आपातकाल या अनुच्छेद 358 के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। तो इनमें से बताना है कौन सा जो है नहीं दिया गया है, कौन सा इनमें से शामिल जो है नहीं है। तो इसमें डी विकल्प जो है शामिल नहीं है। अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से संबंधित है, तो ये जो है शामिल नहीं है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह आदि जिसमें सुरक्षा, शांति, स्थिरता और राष्ट्र की प्रशासनिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य प्रांत में प्रशासनिक विफलता व राजनीतिक अस्थिरता व अल्पमत की समस्या स्थिति पैदा होने पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को समस्त विधायी एवं कार्यपालिका का दायित्व दे सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यदि देश राष्ट्र में वित्तीय विफलता, वित्तीय अस्थिरता, भारत की वित्तीय साख आदि की समस्या होने पर राष्ट्रपति केंद्र की सलाह पर जो है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 358 के तहत क्या कहा गया है, तो आपातकाल समाप्त होने की अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन और स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि जो है देवनागरी है। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 336 या अनुच्छेद 347 या अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि जो है देवनागरी होगी, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस किस डेट को मनाई जाती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। आगे दिया गया है अनुच्छेद 351, ये जो है केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 347 जो है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोषी नहीं ठहराएगा जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। 30 में, 20 में या 27 में या 23 में कहा गया है। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 के तहत जो है किसी भी नागरिक को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। पहला कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि
उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। और दूसरा कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित जो है नहीं किया जा सकेगा। अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही बार में 2 बार एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार जो है दंड जो है नहीं दिया जाएगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध मतलब गवाह जो है अपने खिलाफ जो है गवाह जो है नहीं बनाया जाएगा। तो ये सभी बाध्य जो है नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है। अपमिश्रण, पुलिस, लीकर या लोक स्वास्थ्य, इनमें से पूछा गया है समवर्ती सूची में कौन आता है। तो समवर्ती सूची में अर्थात जो केंद्र में और राज्य में दोनों में आते हैं तो उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इसमें अपमिश्रण हो जाएगा। भारतीय संविधान के केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ उपस्थित है। प्रथम है संघ सूची में महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है जिसमें रक्षा, संचार, विदेश नीति आदि शामिल हैं, जहां सिर्फ केंद्र के कानून प्रभावी हैं। राज्य सूची में स्थानीय स्वशासन, मत्स्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और समवर्ती सूची में आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया एवं विवाह, तलाक, श्रम कल्याण आदि दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 366 में, अनुच्छेद 359 में या अनुच्छेद 368 में या अनुच्छेद 358 में किया था। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अनुच्छेद 366 में किया गया था। 366 में नहीं फ्रेंड, 368 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद जो है 368 में किया गया था। अनुच्छेद 368 के अनुसार जो है संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। तो ध्यान रखिएगा किस अनुच्छेद में 368 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर न्याय अर्थात बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2(12) बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसमें वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। 18 वर्ष, 17 वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो तो 18 वर्ष से यदि वो कम है तो वो जो है परिभाषित नहीं करती है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2(12) बालकों को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में विषय शामिल थे। तो 26 विषय, 29 विषय, 21 विषय या 23 विषय जो है शामिल थे। तो ये शामिल थे 29 विषय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में डिफरेंट, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है। अनुच्छेद 101 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत या अनुच्छेद 130 के तहत या अनुच्छेद 140 के तहत जो है ये तैयार किया गया है। तो ये तैयार किया गया था अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत तैयार किया जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण
कहा जाता है और यह वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A डी के अनुसार क्या है? प्रत्येक वयस्क चुनाव में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का अधिकार है और देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये सही बात है। आगे है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। डी विकल्प कह रहा है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। तो इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A डी के अनुसार जो है बी विकल्प सही है कि देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर अर्थात बुलाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A डी के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। भाग 4.1 के अंतर्गत अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 से संबंधित है। अनुच्छेद 15 आपको मालूम होगा किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार या शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 जो है ये समानता का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है और समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समझ समानता का उल्लेख है और अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, निषेध करता है। और अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की बात की गई है, अर्थात सभी को रोजगार में भी समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। एक क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। अनुच्छेद 18 में क्या किया गया है? तो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, अर्थात उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे कोई भी अपने आप में अपना उपाधि जो है धारण कर लेता था, राजा महाराजा, तो वो सभी उपाधियां जो है बंद कर दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 18 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। तो 2 सूची में, 4 या 3 में या 5 में दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है 3 सूची में। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है, अर्थात भारतीय संविधान में केंद्र के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां उपस्थित है। प्रथम है संघ सूची, जिसमें कि रक्षा, संचार, विदेशी नीति आदि का उल्लेख किया गया है, जहां केवल केंद्र के कानून प्रभावी हैं। और द्वितीय राज्य सूची, जिसमें स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था आदि का उल्लेख है और जहां राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है और लेकिन मतभेद की स्थिति में राज्य कानून के ऊपर केंद्रीय कानून को वरीयता दी जाती है। जबकि तीसरी समवर्ती सूची, जहां केंद्र व राज्य के कानूनों में विरोध नहीं होना चाहिए, अन्यथा केंद्र के कानून प्रभावी होते हैं और इसमें आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 307 है, अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 244 है या अनुच्छेद 51 है? तो ये अनुच्छेद जो है 51A संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का जो है भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और जिसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया है और इसे जो है भारतीय संविधान में पूर्व रूसी संविधान से लिया गया था। मूल कर्तव्य कुल 11 है और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो ध्यान रखिएगा 11वां मूल कर्तव्य जो है कब जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के माता पिता, संरक्षक या प्रतिपाल्य द्वारा शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? पहली में, 8वीं अनुसूची में या 12वीं अनुसूची में या 4थी अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया है 8वीं अनुसूची में भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख। ध्यान रखिएगा। आगे हैं कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है और इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था और 1967 में सिंधी भाषा को इस सूची में जोड़ा गया। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को 1992 में जोड़ा गया। वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भी शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 343 के तहत जो है संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? दल बदल, विरोधी अधिनियम से या निजता का अधिकार से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से या शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ये 10 दल और 10 दल बदल विरोधी से है। ध्यान रखिएगा, 10 से क्या होता है? 10 और 10 से हो जाएगा दल बदल। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग ऐसे ट्रिक लगा के याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं सूची दल बदल विरोध को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उनका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? अनुच्छेद 18A के अंतर्गत, अनुच्छेद 19A के अंतर्गत, अनुच्छेद 20A के अंतर्गत या अनुच्छेद 21A के अंतर्गत ये किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो किसके अनुसार जो है फहराने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 19A के अनुसार किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जो हैं पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद दूसरा शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार और तीसरा है कि समागम या संघ बनाने का अधिकार और चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध संचरण का अधिकार और पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार और छठा जो है कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)
में क के अनुसार जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में इन्हीं अधिकारों में अंतर्निहित है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? अनुच्छेद 130 में, अनुच्छेद 122 में, अनुच्छेद 164 में या अनुच्छेद 162 में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 164 में। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है और अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा और तथा मंत्री राज्यपाल प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रस्तावना। प्रियम्बल से जो भी क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं वो एक बाय एक करके देखेंगे। अब तक वीडियो को लाइक ना किए हों तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई सलाह हो सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? मौलिक कर्तव्य में, नागरिकता में, प्रस्तावना में या मौलिक अधिकार में परिलक्षित होती है? तो इनमें से आपको बताना है संविधान के निर्माताओं की सोच जो है भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित है। तो ये प्रस्तावना में दिया गया है, प्रियम्बल में। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होती है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करें। भारत एक ईश्वरीय देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में एक निश्चित राज्य धर्म है और भारत जो है केवल न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है। तो इनमें से आपका बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो सही कथन हो जाएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ध्यान रखिएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है अर्थात इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को समान आदर और अवसर जो है प्रदान करना। भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता। सिविलाइजेशनशिप से जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हैं आपके एग्जाम में एक बाय एक करके उसको देखेंगे। कह रहा है आपसे भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से बाहर में प्रवास कर चुके हैं? भाग 2 में, भाग 1 में या भाग 4 में या भाग 3 में ये किया गया है? तो ये किया गया है भाग 2 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का भाग जो है 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता अधिकारों से संबंधित है और इसी के अंतर्गत जो पाकिस्तान से भारत में प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए नागरिकता के प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपको पोस्ट में डाला गया था तो आप लोग जा कर के वहाँ से भी देख सकते हैं। पोस्ट में नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। आगे कह रहा है कि संविधान के प्रमुख भाग और संबंधित अध्याय दिया गया है। भाग ए जो है भाग 1 संबंधित है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से। भाग 3 जो है संबंधित है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात DPSP से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से संबंधित है। और जो है भाग 4A जो है ये संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। और भाग जो है 9 पंचायत से संबंधित है और भाग 9A जो है आपका नगर पालिका से। भाग 9B जो है सरकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10(4) अर्थात 14 जो है निर्वाचन से और 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? नागरिकता, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना से या संघ और इसके क्षेत्र से संबंधित है। तो अभी यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वही क्वेश्चन जो है घुमा करके आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। भाग 2 में क्या दिया गया है? तो नागरिकता दिया गया है, ध्यान रखिएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में जो है डीपीएसपी दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है, और तथा भाग 1 में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक के संघ और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स से जो भी क्वेश्चन अब तक के बने हैं उसको एक बाय एक करके देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक, ये क्वेश्चन अभी बना था तो आप लोग को पता होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? समानता का अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का, यह स्वतंत्रता का अधिकार का था। तो इनमें से आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है? तो ये है स्वतंत्रता के अधिकार का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है। भारतीय संविधान में भाग जो है 3 में अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शिक्षा का अधिकार है, शांतिपूर्वक या निराधार सम्मेलन का अधिकार है, या किसी भी व्यक्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार में संलग्न होने का अधिकार है, या कुछ स्थितियों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण का अधिकार है। तो इन विकल्पों में से बताना है आपको कि ये मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जान भी चुके हैं। बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 4 में क्या दिया गया है? तो डीपीएसपी दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 3 में क्या दिया गया है? तो मौलिक अधिकार दिया गया है। और भाग 6 में क्या दिया गया है? भाग जो है 4 में क्या दिया गया है? ये भाग 5 है फ्रेंड, ये भाग 4 है, ध्यान रखिएगा। भाग 4 में जो है डीपीएसपी दिए गए हैं, और भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य दिए गया है। तो बताइए इनमें से भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का वर्णन है? तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में हो जाएगा। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में जो है वर्णित है, नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थितियों में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। और ये जो है अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को नागरिकता स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। और इन मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान
में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं पूछा गया है आपसे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से सी विकल्प आपका हो जाएगा कि संपत्ति अर्जित करने का अधिकार ये जो है मूल अधिकार में शामिल नहीं था। संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और जो है संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पहला है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद जो है 19 से 22 में जो है दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। संस्कृत तथा शैक्षिक अधिकार जो है 29 से 30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में दिया गया है। और इसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा की संज्ञा दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए और यह कब जो है शिक्षा का अधिकार कानून का हिस्सा बन गया। 2005 में, 2004 में, 2008 में या 2009 में बना था। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बना था 2009 में। शिक्षा का अधिकार जो है संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालिकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। और इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया जाएगा, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। मतदान का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। तो इनमें से राजनीतिक अधिकार कौन सा हो जाएगा। तो मतदान का अधिकार जो है ये राजनीतिक अधिकार है। भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली जो है अपनाई गई है और जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अनुकूल चंद प्रधान बनाम संघ भारत संघवाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बल्कि विधान द्वारा अध्यारोपित सीमाओं के अधीन वैधानिक अधिकार माना है। मत देने के अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है क्योंकि इसका प्रयोग वयस्क मतदाता जो है द्वारा अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जाता है। आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। जर्मनी से, फ्रांस से, यूएसए से या जापान से ली गई है। तो आप लोग बताइए फ्रेंड कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वोच्च आबाद संरक्षण का अधिकार और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना और शांतिपूर्वक और निराधु सम्मेलन का। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये जो है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा
देना भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है और शेष जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है हनन हो रहा है। तो ये जो है उल्लंघन कर रहे हैं समानता का अधिकार का, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी सशक्त बल के अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया जाता है, तो उस स्थिति में समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। और समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है और जिसमें अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट था ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था और जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है? 2001 में, 2003 में, 2002 में या 2004 में जो है जोड़ा गया था? मूल अधिकार से संबंधित है तो आपको बताना है। तो ये जोड़ा गया था 2002 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था और जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के मूल अधिकार से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये 2 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार जो है किस देश के संविधान से प्रेरित था? कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के या अमेरिका के जो है संविधान से प्रेरित था? तो कहाँ के संविधान से जो है ये प्रेरित था? तो ये प्रेरित था अमेरिका के संविधान से। ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फैक्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक अधिकार एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? नहीं आपसे पूछा गया है। निजता का अधिकार, समानता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार या भाषण का अधिकार? तो इनमें से कौन सा जो है मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो ये जो है संपत्ति का अधिकार, इसको डिलीट कर दिया गया था और डिलीट करके 300 का के तहत जो है कानूनी अधिकार इसको घोषित कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो है किस विषय से संबंधित है? नागरिकता से, संघ एवं उसके प्रांत से, मौलिक अधिकार से या प्रस्तावना से संबंधित है? तो आप सबको पता हो गया होगा। इसके पहले कई क्वेश्चन जो है आप लोग देख चुके हैं, तो आप लोग को ये सभी याद हो गए होंगे। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है और जो कि लिया गया है कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 3 के तहत, भाग 1 के तहत, भाग 2 के तहत या भाग 4 के तहत जो है किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है? तो ये किया गया है भाग 3 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार तथा निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निजता या गोपनीयता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मत से निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो ये सभी जो है आपका 50 क्वेश्चन पहले क्लास में जो है कंप्लीट किया गया था और 50 क्वेश्चन जो है आपके दूसरे क्लास में जो है कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट जो 101 क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक आप वीडियो को लाइक ना किए हों तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को टीचिंग दर्पण को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका PDF जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण पर पड़ जाएगा, पूरी बुक जो है कंप्लीट होने के बाद, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।